ना 2 से लेकर 3 तक पढ़ना, 2 और 3। हे यहोवा, हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा कब तक तुम्हारा गवाही देता रहूंगा और तू ना सुनेगा। तुम ना सुनेगा। मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा। क्या तू उद्धार नहीं करेगा। तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है। क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है। मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इधर हमको देख सकते हैं परमेश्वर का दृष्टि हमारे जीवन में जो कहना चाहते हैं, जो परमेश्वर का वचन हम क्या कहना चाहते हैं, इस तरह हम देख सकते हैं। इधर एक भविष्यवक्ता है, वो भविष्यवक्ता परमेश्वर के सदन में बैठकर परमेश्वर का शिकायत कर रहे हैं। प्रभु जी, मैं कितना दिन आपके पास में बैठा रहूंगा, कितना समय तक मैं आपका शरणों में रहूंगा। प्रभु, आप उद्धार नहीं करेंगे, आप चंगाई नहीं करेंगे, उसका उनका जीवन में बदलाव नहीं आएंगे बोलकर वो परमेश्वर से एक सवाल कर रहे हैं, एक सवाल के रूप से उधर पूछ रहे हैं। वैसे हमारे जीवन में आज परमेश्वर को सदन में आते हैं, कई बार हम प्रार्थना करते हैं, हमेशा हम प्रार्थना करते हैं, संगति में आते हैं, वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, हर एक बातों को हम करते हैं, फिर भी कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर का आशीष को हमारे जीवन में हम नहीं देख पाते हैं। परमेश्वर का दृष्टि को हमारे जीवन में हम नहीं देख पाते हैं। उसी कारण, उसी वजह से इधर हम देख सकते हैं, उसी का वजह वैसे ही उसी भविष्यवक्ता का जीवन में जो प्रार्थना करते हैं, जो संगति में परमेश्वर को आराधना करते हैं, ये याजक हैं, जो भविष्यवक्ता हैं, परमेश्वर पसंद में बैठकर परमेश्वर से सवाल कर रहे हैं। प्रभु, मैं आपको पसंद में आया हूँ, आपको पसंद में बैठा हूँ, मैं कितना दिन तक मैं आपको इंतजार करूं, प्रतीक्षा करूं बोलकर जरा उनको देख सकते। एक बार और इसी वचन को पढ़ना। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा। हाँ, मैं कब तक तेरा दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा। मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा। क्या तू उद्धार नहीं करेगा। तू मुझे अनर्थ कामों क्यों दिखाता है। क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है। इधर आपको देख सकते हैं, भविष्यवक्ता एक सवाल पूछ रहे हैं, परमेश्वर पसंद में बैठकर प्रयास कर रहे हैं। प्रभु जी, मैं कितना दिन तक मैं आपका गवाही देता रहूंगा। तुम भला है, तुम चंगा है, तुम सामर्थी है, शक्तिशाली है, सब कुछ देने वाला है, सब कुछ करने वाला है। मैं कितना दिन तक आपका गवाही देता रहूंगा। मैं कितना समय तक मैं आपको बस में बैठा रहूंगा। तुम उद्धार नहीं करेंगे क्या, तुम चंगाई नहीं करेंगे क्या। प्रभु का वचन में भविष्यवक्ता सवाल कर रहे हैं। वैसे हमारे जीवन में हम परमेश्वर वचन में आने के समय में कई विचार, कई सवाल हमारा जीवन में होते हैं, लेकिन उस सवाल के बीच में प्रभु हमको उत्तर भी देते हैं। इधर आपको देख सकते हैं, भविष्यवक्ता परमेश्वर वचन में बैठकर परमेश्वर से सवाल कर रहे हैं, प्रभु आप क्यों नहीं सुन रहे हैं, आप क्यों मदद नहीं कर रहे हैं, आप क्यों उद्धार नहीं कर रहे हैं, आप क्यों चंगाई नहीं कर रहे हैं। मैं कितना दिन तक, कितना समय तक मैं आपको वचन में बैठकर आपको गवाही देता रहूंगा, आपको महिमा देता रहूंगा। एक सवाल कर रहे हैं। वैसे हमारे जीवन में हम परेशानी के साथ आते हैं, संकट के साथ आते हैं, हम जब हम दुआएं देते हैं, प्रभु हमको कई बार हमको परखने के लिए इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। प्रभु देखना चाहते हैं कितना दिन तक मेरे वस्त्र में बना रहेंगे, कितना समय तक मेरे वस्त्र में बना रहेंगे, कितना समय तक ये इंतजार करते हैं। देखने के लिए कई बार परमेश्वर हमको उधर छोड़ देते हैं। परमेश्वर हमारा विनतियों को सुनने का बावजूद भी अनसुन करते हैं। कारण क्या है, हम परमेश्वर को सुनने में और विश्वास के साथ हम आए। हमारे जीवन में जो कमियां हैं, उसी कमियों को दूर करने के लिए प्रभु कई बार हमारा प्रार्थना को नहीं सुनते हैं। अगर हमारे जीवन में कपट है, हमारे जीवन में क्रोध है, हमारे जीवन में वो अनसुन करने वाला बात है,
तो प्रभु चाहते हैं ये पूरा तन मन का साथ जब परमेश्वर उपस्थिति में आते हैं, जब हम परमेश्वर उपस्थिति में जाएंगे तब परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनेंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर उपस्थिति में तन मन का साथ जाना चाहिए। हम परमेश्वर उपस्थिति में जाने के समय में हम सवाल नहीं करना चाहिए, हमारा जीवन को फर्क कर देखना है। हालेलुया। अपना जीवन को फर्क कर जब हम देखेंगे हमको मालूम पड़ जाएगा हमारा जीवन में क्या कमियां हैं, क्या गलतियां हैं, इधर हमको देख पाते हैं। हालेलुया। प्रभु का दृष्टि हमारे जीवन में आने के लिए एक कारण बन जाते हैं। अगर हमारे जीवन में कमी गलतियों को हम दूर नहीं करते हैं, उधर हम देख सकते हैं 5 से लेकर 11 तक हम पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं जो उधर हम भविष्यवक्ता परमेश्वर के सामने सवाल कर रहे हैं, प्रभु मैं कितना दिन तक कब तक मैं आपका गवाह देता रहूंगा, तुम उद्धार नहीं करेंगे क्या, चंगाई नहीं करेंगे क्या, तुम आशीष नहीं देंगे क्या, ऐसे सवाल कर रहे हैं। उधर इसका 5 अध्याय 5 वचन 6 वचन उसके बाद हम देखेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा, हमको पता चल जाएगा उधर उनका जीवन में कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं, कुछ उधर आपको सुधरने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर उपस्थिति में आकर हम प्रार्थना करेंगे, जब परमेश्वर उपस्थिति में संगति में आकर अपने जीवन को फरकेंगे, अपने जीवन को हम शुद्ध करेंगे, तब प्रभु हमारा प्रार्थना को सुनेंगे। हालेलुया। प्रभु हमारा प्रार्थना को सुनेंगे। एक वचन और हम पढ़ेंगे इसी में ही, उसी का 5 और 6 वचन पढ़ना। जाति जाति की ओर चित्त लगाकर देखो। हाँ, जाति जाति का लोग चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूँ कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति ना करोगे। देखो मैं कसदियों को उबारने पर हूँ। वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति हैं जो प्राय वासस्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैल गई हैं। वे भयानक और डरावने हैं। वे आप ही अपने न्याय की बढ़ाई और प्रशंसा का कारण है। प्लस उसका 11 का पढ़ना, 10 और 11। राजाओं को वे ठट्टों में उड़ाते और हाकिमों का उपहास करते हैं। वे सब दृढ़ गढ़ों को तुच्छ जानते हैं, क्योंकि वे दमदमा बांधकर उनको जीत लेते हैं। तब वे बाइयों के समान चलते और मर्यादा छोड़कर दोषी ठहरते हैं, क्योंकि उनका बल ही उनका देवता है। इधर आपको देख सकते हैं क्यों प्रभु हमारे जीवन में आशीष नहीं कर रहे हैं, आशीष नहीं देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, भविष्यवक्ता इधर बैठकर परमेश्वर से सवाल कर रहे हैं, प्रभु जी मैं कितना दिन आपको गवाही देता रहूंगा, तुम उद्धार नहीं करेंगे क्या, चंगाई नहीं करेंगे क्या, आशीष नहीं करेंगे क्या, बोल रहे हैं। लेकिन इधर 5 और 6 के बाद हम देख सकते हैं उधर हमारे जीवन में कुछ कमियां हैं। हमारे जीवन में सुधरने का आवश्यकता है, हमारे जीवन में हम परिवर्तन लेकर आने की आवश्यकता है। जब हम अपना जो में जो बसरी के साथ हम आते हैं, जो मन भावने के साथ हम परमेश्वर बसरी में आते हैं, उसी भावने के साथ हम रहेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में आशीष कर नहीं पाएंगे। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में उद्धार दे नहीं पाएंगे, वो हमारे जीवन तक नहीं आएगा, क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र है। हमारे जीवन में कुटिलता भरा हुआ है, हमारे जीवन में घमंडी का स्वभाव भरा हुआ है, अधर्म हमारे जीवन में भरा हुआ है। इधर 10वां अध्याय में हमने देखा है 10 और 11 में, एक बार और पढ़ना 10 और 11। राजाओं को वे ठट्टों में उड़ाते, राजा को ठट्ठों में उड़ाते हैं और हाकिमों का उपहास करते हैं। हाँ, हाकिमों को उपहास करते हैं। वे सब दृढ़ गढ़ों को तुच्छ जानते हैं। इधर हम देख सकते हैं दृढ़ गढ़ों को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर की महिमा को तुच्छ जानते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर उपस्थिति में आकर आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, वो क्या करते हैं, परमेश्वर को आराधना करने के जगह पर परमेश्वर को आराधना नहीं करते हैं, अपने मन को कुटिलता का साथ रखते हैं, अपने दृढ़ गढ़ों को परमेश्वर की उपस्थिति को
तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष नहीं दे सकते हैं। अगर हमारे मन को हम सीरता का साथ लेकर आएंगे, दीनता का साथ नमन करेंगे, अपना जीवन में जो कुटिलता है, जो गलत आदत हमारा जीवन में भरा हुआ है, उसी गलत आदतों को, गलत स्वभाव को हमारे जीवन से दूर करेंगे, प्रभु हमारा प्रार्थना को सुनेंगे। हालेलुया। दृढ़ गढ़ों को हम तुच्छ नहीं जानना चाहिए, इस परमेश्वर वचन को हम बहुमूल्य समझना चाहिए, तब तक प्रभु का दृष्टि हमारे जीवन में आएंगे। एक वचन और हम पढ़ेंगे, उसी हबक्कुक का 2:4 पढ़ना। 2:4। देख उनका मन फूला हुआ है, देख उनका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। इधर हम शुरू से देखा है, उनका मन सीधा नहीं है, उनका मन कुटिलता है, उनका मन में क्लेश है, संकट है, वो बिना बातों को भरा हुआ है, जो विश्वास नहीं है, जो परमेश्वर को जानने के बाद भी उनका दृढ़ गढ़ को तुच्छ जानते हैं, उनका मन में कोई शांति नहीं है, कोई उद्धार नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन वचन में कितने लिखा है, जो परमेश्वर से डरते हैं, जो विश्वासी हैं, कैसे रहेंगे? परमेश्वर का विश्वासी, एक बार और पढ़ना। विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। जो विश्वासी हैं, जो परमेश्वर को विश्वास करते हैं, उस विश्वास के द्वारा वो जीवित रहेंगे। हालेलुया। उनके जीवन में कोई हानि नहीं आएंगे, उनके जीवन में कोई विपत्ति नहीं आएंगे। अगर जो परमेश्वर को विश्वास नहीं करते हैं, वो गिर पड़ेंगे। हालेलुया। जो गिर पड़ेंगे, जो परमेश्वर का विश्वासी हैं, जो परमेश्वर का समर्पण करते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण जो व्यक्ति किया हुआ है, परमेश्वर को अपना दृढ़ गढ़ माना हुआ है, उनका विश्वास कभी कमजोर नहीं होंगे। जो हालेलुया, जो विपत्तियों का समय में उनका विश्वास के द्वारा वो जीवित रहेंगे। हालेलुया। जो विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। एक वचन और हम पढ़ेंगे, रोमियो का पत्री उसका पहला अध्याय, उसका 17 वचन पढ़ेंगे। पहला अध्याय 17 रोमियो का। पहले अध्याय का 17। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता, क्योंकि उसने परमेश्वर का धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। विश्वास से प्रकट होती हैं। जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेंगे। जो व्यक्ति परमेश्वर को सचमुच में प्यार करते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पण किया है, जो विश्वास किया, परमेश्वर को अपना दृढ़ गढ़ मानते हैं, वो धर्मी जन, उसी व्यक्ति विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। इधर आपको देख सकते हैं, एक बार और इस वचन को पढ़ना, 17 वचन एक बार और पढ़ना। क्योंकि उसने परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर का धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। विश्वास के लिए प्रकट हुआ। परमेश्वर का धार्मिकता हमारे जीवन में, परमेश्वर का धार्मिकता हम पाएंगे, प्रभु हमको भी धर्मी व्यक्ति बनाएंगे। हालेलुया। वचन में लिखा है, धर्मी व्यक्ति विश्वास से जीवित रहेंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर का धार्मिकता पाते हैं, जो परमेश्वर को उपस्थित पाते हैं, जो परमेश्वर को अपना दृढ़ गढ़ मानते हैं, वो उनको परमेश्वर धार्मिकता ठहराएंगे। उसी व्यक्ति परमेश्वर का वचन में सदा बना रहेंगे। जीवन में कोई कमी नहीं आएगी, जो दुख नहीं आएंगे, परेशानी नहीं आएंगे। उनके जीवन में अगर परेशानी आए तो भी वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। वचन में लिखा है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। हालेलुया। लिखा हुआ है, धर्मी जन जीवित विश्वास से जीवित रह पाएंगे। हालेलुया। एक वचन और हम पढ़ेंगे, गलातिया का पत्री इसका 3 अध्याय उसका 6 पद पढ़ेंगे। गलातियों 3 का 6।
अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया अब्राहम ने तो परमेश्वर से विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। हाँ, ये उनके लिए धार्मिकता गिनी गई। गिनी गई। हालेलुया। अब्राहम के बारे में सभी पता है, विश्वास का पिता है। इधर लिखा है अब्राहम ने तो परमेश्वर से विश्वास के, वो विश्वास उनके लिए धार्मिकता ठहरा है। हालेलुया। हम परमेश्वर से विश्वास करेंगे तन मन के साथ, ऊपर मन से नहीं। वो बोल रहे हैं इसलिए नहीं, हमारा अड़ोसी पड़ोसी कह रहे हैं इसके लिए नहीं, और अपने मन से, तन मन से परमेश्वर से विश्वास करेंगे, परिपूर्णता के साथ परमेश्वर वचन में बना लेंगे, प्रभु हमारा जीवन भी बस लेंगे, प्रभु हमारे जीवन को भी सुरक्षा करेंगे, प्रभु हमारे जीवन को भी आदर करेंगे, प्रभु उनका डर में ठहराएंगे, वो कभी लज्जित नहीं होएगा। हालेलुया। वो कभी दुखी नहीं होएगा। अगर दुखी होंगे तो भी उनके जीवन में परेशानी नहीं आएंगे, जो दुख नहीं आएंगे, अगर दुख में भी रहेंगे तो भी उनका जीवन में आनंद रहेंगे, खुशी रहेंगे। परमेश्वर उनके लिए विश्वास उनके जीवन में दिया हुआ है, परमेश्वर का दान उनके जीवन में दिया हुआ है। उसी दान द्वारा वो व्यक्ति हर पल जीवित रह पाएंगे। हालेलुया। उसी व्यक्ति जीवित रहेंगे। वैसे हमारे जीवन में हम परमेश्वर को धार्मिकता पाने के लिए हम प्रयास करना है। परमेश्वर वचन में बैठने, प्रभु जी प्रभु आपका धार्मिकता मेरे जीवन में दे खुदा। ऐसा जब हम बोलकर परमेश्वर से पूछेंगे, परमेश्वर से पुकारेंगे, परमेश्वर से हम प्रतिष्ठा करेंगे, प्रभु अपना धार्मिकता हमारा जीवन में देकर हमको अनंत जीवन दे सकते हैं। एक वचन और हम पढ़ेंगे, इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय, इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय उसका 38 पद हम पढ़ेंगे। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। हाँ, इधर हमको साफ हिंदी में कहते हैं, परमेश्वर खुद कहते हैं, एक बार और पढ़ना। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए, यदि जो व्यक्ति पीछे हट जाते हैं तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। हाँ, मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। हालेलुया। अगर संगति में आए, प्रार्थना में आए, फिर भी अगर हमारे जीवन में विश्वास नहीं है, परमेश्वर कहते हैं मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे, और विश्वास से पीछे हट जाएंगे तो परमेश्वर को तुच्छ जानेंगे। प्रभु कहते हैं मैं उनसे प्रसन्न नहीं होऊंगा। हालेलुया। मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा, मैं उनको प्रसन्न नहीं करूंगा। परमेश्वर हमको जीवन दिया है, प्रभु हमको चंगाई किया है, उद्धार हमारे जीवन में दिया है, सामर्थ हमारे जीवन में दिया है। वचन में कहते हैं धर्मी जन विश्वास से जीवित रहते हैं। आज हमारे जीवन में हमको देखने की आवश्यकता है, हम धर्मी जन हैं या अधर्मी हैं, धर्मी है या अधर्मी है, ये बातें हमारे जीवन में हम पहचानने की जरूरत है। अगर हमारे जीवन में हम कह पाएंगे मैं धर्मी हूँ, परमेश्वर को अंधकार का जीवन प्रदान करेंगे। हालेलुया। प्रभु हमको अंधकार का जीवन प्रदान करेंगे। धर्मी हैं, उनका कोई दुख नहीं आएगा, कोई क्लेश नहीं आएगा। अगर दुख आएंगे तो भी उसमें गिरेंगे नहीं, उनके पड़ेंगे नहीं, उसमें खत्म नहीं होंगे। अगर जो व्यक्ति अधर्मी है, जो विश्वास नहीं है, विश्वास में कभी मजबूत नहीं रह पाएंगे। जो अधर्मी हैं विश्वास में कभी मजबूत नहीं रह पाएंगे, विश्वास को छोड़ जाएंगे। हालेलुया। विश्वास को छोड़ देंगे, वो दुनियादारी जीवन में चले जाएंगे, वो परमेश्वर को छोड़कर बाकी चीजों में ज्यादा मन लगाएंगे। जो विश्वासी हैं, जो धर्मी हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर को सचमुच में प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, संगति में आते हैं, उन्हीं व्यक्ति को हम अलग से हमको पता चल जाते हैं, वो सिर्फ परमेश्वर को और अपना दृष्टि लगाएंगे। दुनियादारी जीवन में इतना मन नहीं लगाएंगे, पैसे के ऊपर इतना मन नहीं लगाएंगे, वो धन संपत्ति के ऊपर मन नहीं लगाएंगे, घर के ऊपर मन ना लगाएंगे। जो व्यक्ति अधर्मी हैं, सबसे ज्यादा प्रेम पैसों के ऊपर होगा, धन संपत्ति के ऊपर होगा, अपना नाम कमाने के ऊपर वो ज्यादा फोकस करेंगे। जो धर्मी व्यक्ति ऐसा नहीं है, वो व्यक्ति सिर्फ परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे। हर चीजों में,
हर बातों में, हर रीति में परमेश्वर को ही प्रथम स्थान देंगे, परमेश्वर को ही आगे रखकर हर एक काम करेंगे। वो सफलता पाए या ना पाए, और उसमें परमेश्वर को आदर करने का और उनके जीवन में दुख भी हो, जो संकट भी आए, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वचन में लिखा है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहते हैं। हमारे जीवन में हम धर्मी बनने की आवश्यकता है, हमारे जीवन में हम परमेश्वर को बसने में आने की आवश्यकता है। अगर हम धर्मी बन गया, हम स्वर्ग राज्य का वारिस बनेंगे। जो अधर्मी व्यक्ति हैं वो स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं बनाएंगे, वो स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं बनेगा, वो अनंतकाल का नरक में, अनंतकाल का नरक में चले जाएंगे। हमको स्वर्ग राज्य का वारिस बनना है। हम परमेश्वर को धर्मी का स्वभाव हमारे जीवन में होना चाहिए, परमेश्वर का धर्मिता हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। एक वचन और हम पढ़ेंगे उसी हबक्कुक का 2 अध्याय उसका 14 पद पढ़ेंगे, 2:14। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी बढ़ जाएगी, ऐसा बढ़ जाएंगे जैसे समुद्र जल से बढ़ जाता है। इधर आप तो देख सकते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर को प्रेम करते हैं, परमेश्वर उनका धार्मिकता अपने लोगों को दिखाते हैं। हालेलुया, अपने लोगों को दिखाते हैं। वो धार्मिक कैसे होते हैं? एक बार और उसी वचन को पढ़ना 14। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से, यहोवा का महिमा का ज्ञान से ऐसी बढ़ जाएगी, ऐसे बढ़ जाएंगे जैसे समुद्र जल से बढ़ जाते हैं। हालेलुया, हम समुद्र को हम सभी देखा है, समुद्र नहीं देखा तो एक बार जाकर देखना जरूर। समुद्र में पानी का भंडार है, वो पानी कभी खत्म नहीं होते हैं। आप जितना पानी निकाले उतना पानी उसके अंदर भर जाएंगे। समुद्र कैसे है? भरपूरता है, पानी का भरपूरता समुद्र के अंदर है। वैसे परमेश्वर का दृष्टि अपने लोगों के ऊपर रहते हैं। इधर वचन में लिखा है अपने लोगों के ऊपर क्या करते हैं? परमेश्वर को दृष्टि प्रदान करते हैं, उनके ऊपर अनुग्रह प्रदान करते हैं। इस समुद्र के जैसे परमेश्वर का महिमा का ज्ञान उनके जीवन में ऐसा बढ़ जाता है जैसे समुद्र के अंदर पानी है। उसी भरपूर्णता प्रभु हमारे जीवन में देते हैं। जो व्यक्ति धर्मी बनते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर धर्मी ठहराते हैं, उनको ऊपर परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर का महिमा अपरंपार रीति में परिपूर्णता के साथ उनका जीवन में प्रभु प्रदान करेंगे। उसका 20 पद और पढ़ना, 20 अध्याय 2:20। परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, अपना पवित्र मंदिर में है। समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे, उसके सामने शांत रहे। परमेश्वर कहाँ है? अपना मंदिर में है, अपना मंदिर में। अपना मंदिर कहाँ है? अपने हृदय में, अपना मन। हम परमेश्वर बस में लेकर आएंगे, वो एक मंदिर बन जाते हैं, अपना हृदय का मंदिर बन जाते हैं। वचन में कहते हैं परमेश्वर अपना मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उनके सामने शांत रहे, चुपचाप रहे। परमेश्वर का महिमा को हमारे जीवन हम देखे, जो महिमा प्रभु हमको दिखाना चाहते हैं, जो समुद्र से भी बढ़कर, समुद्र से जैसे समुद्र के अंदर पानी भरा हुआ है, उतना महिमा हमारे जीवन में देकर भरपूरता का साथ हमको लेकर आते हैं। उसी परमेश्वर का सामने हम शांत रहे, चुपचाप रहे। हम उनको कोसने की जरूरत नहीं है। प्रभु जी आप क्या हैं? मैं इतना दिन प्रार्थना किया, मैं इतना संगति आपको बसने में आया, मैं इतना देर प्रार्थना किया, इतना इंतजार किया, मैं 10 साल इंतजार किया, 15 साल इंतजार किया, फिर भी मेरे जीवन में कोई उद्धार नहीं है, फिर भी मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं है। तो जो हम कोसते हैं, परमेश्वर कहते हैं मैं अपने मंदिर में है, अपने हृदय में है। समस्त पृथ्वी उनके सामने शांत रहे, चुपचाप रहे। हमको परमेश्वर बसने में आकर शांत रहने की आवश्यकता है। हम जब परमेश्वर बसने में आकर परमेश्वर को महिमा करते हुए, परमेश्वर को वर्णन करते हुए, प्रभु हमको दिया हुआ आशीष को वर्णन करते हुए हम रहेंगे, प्रभु हमारा जीवन में
महिमा का भंडार प्रभु हमारे जीवन में खोलकर देंगे। हालेलुया। परमेश्वर का भंडार हमारे जीवन में प्रभु प्रदान करेंगे। परमेश्वर का दृष्टि हमारे जीवन में प्रदान करेंगे। परमेश्वर का महिमा को हमारे जीवन में हम देख पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा को हमारे जीवन में देख पाएंगे। हम शांत रहना है, चुपचाप रहना है। आज मुझे सुनने वाला हम सभी को मैं सिर्फ एक ही बात मैं बताना चाहूंगा, हम परमेश्वर वस्त्र में शांत रहना है। हालेलुया। परमेश्वर अपना काम समय पर करेंगे, लेकिन हम परमेश्वर वस्त्र में शांत रहना है। हालेलुया। हम परमेश्वर वस्त्र में शांत रहना है। वचन में लिखा है समस्त पृथ्वी के ऊपर उनका महिमा भरा हुआ है। जैसे समुद्र के अंदर पानी भरा हुआ है, वैसे समस्त पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का महिमा से भरा हुआ है। जो व्यक्ति परमेश्वर को प्रेम करते हैं, परमेश्वर को वस्त्र में रहते हैं, जो धर्मी बनते हैं, जो धर्मी परमेश्वर ठहराते हैं, उनके जीवन के ऊपर परमेश्वर का शांति बहुतायत से प्रदान करेंगे। आज हमको परमेश्वर वस्त्र में आकर शांत रहना है, चुपचाप रहना है। परमेश्वर को काम को हमारे जीवन में हम देखना है। देखने के लिए हम अपना आत्मिक अंगों को खोलकर हम शांत रहने की आवश्यकता है। जब हम शांत रहेंगे, चुपचाप रहेंगे, प्रभु अपना काम करेंगे। हालेलुया। हम जितना बड़बड़ाएंगे, जितना अपना मुंह ज्यादा लंबा खोलेंगे, उधर प्रभु काम नहीं करेंगे। जब हम शांत रहेंगे, चुपचाप रहेंगे, प्रभु अपना काम समय पर करता रहेंगे। आज हम अपना काम सिर्फ एक ही है, हम परमेश्वर वस्त्र में शांत रहे, हम परमेश्वर वस्त्र में चुपचाप रहे, परमेश्वर का काम को करने के लिए परमेश्वर को मौका दे। प्रभु हमारे जीवन में काम करने के लिए अवसर दे। हम आजकल कई सारे लोग हैं, हम प्रार्थना के लिए आते, संग दिखाते हैं, लेकिन परमेश्वर को उनका काम करने के लिए हमारे जीवन में हम जगह नहीं देते हैं, अवसर नहीं देते हैं। इसलिए आज हमसे कई सारे लोग पीछे का अवस्था में है। जो परमेश्वर हमारे जीवन में आया, परमेश्वर उद्धार हमारे जीवन में आया, परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में दिखाया, हम शांत रहना है। उधर से हम शांत रहना है, चुपचाप रहना है। परमेश्वर को उनका काम करने के लिए अवसर हमारे जीवन में जब देते हैं, तब चलकर प्रभु हमारे जीवन में काम करेंगे। हालेलुया। आज हमसे सुनने वाला हर एक व्यक्ति आज से लेकर परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने के लिए जगह दे, परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने के लिए अवसर दे।